चैप्टर नंबर 2 जी आपकी पीडीएफ में बुक में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। whenever there is a change in existing relationship or existing relationship comes to an end and new one comes into existence, उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ पे होती है, दिस इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आखिरी चैप्टर आपका पार्टनरशिप का है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। दैट इज नॉट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म चेंज इन पीएसआर से लेकर डेथ तक जो है वो चलती है। आपके इस चैप्टर में ये हम कवर करेंगे एडमिशन का चैप्टर, चेंज इन पीएसआर का चैप्टर और गुडविल के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जी, अब अगर आपको याद हो एडमिशन के अंदर हमारी रेशो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसे कैलकुलेट करने के केसेस होते थे। पहला केस होता था ओल्ड रेशो हमें बताई जाती थी, नए पार्टनर का शेयर गिवन होता था, नथिंग एल्स इज मेंशन्ड। नहीं बताया जाता था कि नया पार्टनर अपने हिस्से का प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स से कैसे ले रहा है। तब हम उसे मानते थे कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स से अपना जो हिस्सा ले रहा है वो पुरानी रेशो में ही ले रहा है, और आपकी जो पुरानी रेशो है वही बन जाती थी सैक्रिफाइसिंग रेशो। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता था जहां पर हमें बताया जाता था कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर सपोज 1/5 ले रहा है ए और बी से 3:2 में। तो इस सिचुएशन में 3:2 जो है वो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो होती थी। नए बंदे का शेयर 1/5, 1/5 इंटू 3/5, 1/5 इंटू 2/5, वो आ जाएगा आपका सैक्रिफाइस पुराने पार्टनर्स का ए और बी का। ए और बी के पुराने शेयर में से सैक्रिफाइस माइनस करोगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा नया शेयर ऑफ ए एंड बी। सी का शेयर आपको क्वेश्चन में गिवन है, डिनोमिनेटर सेम कीजिए, आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी। फिर हमारे पास सेटअप होता था कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसे अकोमोडेट करने के लिए पुराने पार्टनर्स अपने हिस्से में से कुछ फ्रैक्शन, कुछ शेयर उसे सैक्रिफाइस करके दे रहे हैं। यहां पर यूजेज होती थी द वर्ड ऑफ की। ए सैक्रिफाइस या ए गिव्स 1/2 ऑफ हिज शेयर, तो वॉट एवर इज एज शेयर इंटू 1/2 दैट विल बी द सैक्रिफाइस ऑफ ए। बी गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो बी का जो भी शेयर है इंटू 1/3 वो आ जाएगा सैक्रिफाइस बी का। ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं सी के लिए। दोनों के सैक्रिफाइसिंग शेयर जो हमने निकाले उन्हें ऐड करोगे तो सी का शेयर आ जाएगा। दोनों के सैक्रिफाइसिंग शेयर्स को उन दोनों के पुराने शेयर्स में से सब्ट्रैक्ट करना है, आपके पास ए और बी का न्यू शेयर आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करके यू विल गेट योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद जो वर्ड की यूजेज होती थी जी आपके एडमिशन के चैप्टर में वो थी फ्रॉम। तो वहां पर जो है वो ये होता था कि नया बंदा आया, सी टेक्स 1/5 शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। फिर आ जाता था जी उसके मतलब फ्रॉम की यूजेज होती थी, तो जो फ्रॉम के बाद फ्रैक्शन दी होती थी वो स्ट्रेट अवे बन जाता था सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर। जो सैक्रिफाइसिंग फ्रैक्शन आपको गिवन है उसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यू विल गेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये था जी आपका ओवरव्यू आपके एडमिशन के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के डिफरेंट केसेस हैं। 1 मार्कर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इट इन योर सीयूईटी एग्जाम, जहां पर आपको न्यू रेशियो निकालनी होगी या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होगी। चैप्टर कैन बी चेंज इन पीएसआर, चैप्टर कैन बी एडमिशन, चैप्टर कैन बी रिटायरमेंट। पहला क्वेश्चन जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 है जी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओल्ड रेशियो इज हाउ मच? नए बंदे का शेयर, निव्या एंड नमन ईच गिव 1/9। वर्ड क्या है जी? फ्रॉम देयर शेयर। 1/9 प्लस 1/9 2/9 नए पार्टनर का शेयर आ गया जी। जो आपके नीवा और नमन है वो अपने पुराने हिस्से दैट इज 4/9 और
3/9 में से 1/9 माइनस कर दो जी, वो आपके पास नीवा और नमन का न्यू शेयर आ जाएगा। नित्यम का न्यू शेयर पुराने वाला ही है 2/9, डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, आपके पास रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। अक्षता अनुराग, व्हाट्स द ओल्ड रेशो? न्यू पार्टनर शेयर, अक्षत एक्वायर्स ऑफ, हु इज हिज? अक्षत का शेयर, अक्षत का शेयर 1/3 into 2/3, that is 2/9. What is 2/9? अक्षत का सैक्रिफाइस, अक्षत का सैक्रिफाइस जी ना, अक्षता का सैक्रिफाइस। क्लियर है जी? बोलो भाई। अक्षता का सैक्रिफाइस आ गया जी 2/3 into 1/3, that is 2/9। उसके बाद जी अक्षत का हिस्सा है 1/3 इंटू 1/3 करोगे, वो अनुराग का सैक्रिफाइस आ गया। अक्षता और अनुराग के पुराने शेयर में से सैक्रिफाइस माइनस होगा, उनका न्यू शेयर आएगा। डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगी जी। क्वेश्चन नंबर 3, ओल्ड रेशियो। नए बंदे का शेयर जी, वो कैसे ले रहा है जी ये शेयर? किन से? आशा और व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो देन? हाँ जी, आशा का सैक्रिफाइस 1/4 इंटू 1/2, निशा का सैक्रिफाइस 1/4 इंटू 1/2। दोनों के पुराने शेयर्स में से 1/8 माइनस होगा, आपके पास आशा और निशा का न्यू शेयर आ जाएगा। चारू का न्यू शेयर 1/4 है, डिनोमिनेटर सेम कीजिए, यू विल गेट योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट प्लीज। पुराने पार्टनर्स, देयर रेशियो, न्यू पार्टनर शेयर, आशी एक्वायर्ड ऑफ, हाउ मच शेयर डिड आशी एक्वायर फ्रॉम लीना? हाँ जी, आशी अपने हिस्से का 3/5, 3/5 की परसेंटेज दे सकते हो 60। तो सिंपल हो गया जी, आशी अपने हिस्से का 60% किससे ले रही है? सुरभि। तो बचा कितने परसेंट जी? 40% किससे लेगी? लीना से। 40% ऑफ हर शेयर, हर शेयर इज 1/4 इंटू 40/100। यहां 3/5 से आप 2/5 भी निकाल सकते हो, तो 1/4 इंटू 2/5 विल बी द सैक्रिफाइस ऑफ लीना। यहां दिस मच इज द शेयर आशी एक्वायर फ्रॉम लीना। नेक्स्ट प्लीज। ओल्ड रेशियो, नए बंदे का शेयर जी 1/5 किससे ले रहा है जी? 2/5 किससे ले रहा है? 1/5 और 2 बाय विच ही एक्वायर्ड 1/5 फ्रॉम मोनू। अच्छा जी, 1/5 और 2/5 को ऐड करना। व्हाट इज द न्यू पार्टनर शेयर? व्हाट इज 1/5 एंड 2/5? सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। उनके पुराने, उनके शेयर में से, मोनू के शेयर में से सीधा आप 1/5 माइनस करोगे, मोनू का न्यू शेयर आ जाएगा। सोनू के शेयर में से आप 2/5 माइनस करोगे, सोनू का न्यू शेयर आ जाएगा। उसके बाद जी नए बंदे का शेयर हमारे पास है भाई, अटेंडेंस पे साइन करना है, ठीक है। 2 शीटें आपके पास आएंगी, आपका नाम उसके आगे है, डेट वाले कॉलम में उसको साइन कर दो। 12वीं पास लोग हो आप, एक साइन करने में इतनी डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करो कि आपको बताना पड़े। कॉलेज में जाना है आपने, अटेंडेंस लिस्ट पे साइन करना है, दैट्स इट। 1 पे नहीं करना है, 2 पे करना है। क्वेश्चन नंबर 6, ओल्ड रेशियो जी, नया पार्टनर शेयर जो भी ले रहा है जी 2/7 फ्रॉम एंड रिपीट जी, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7, रिपीट जी, बीना एंड रिया। चेक कर लीजिए सीबीएसई 2023, डिफरेंट सेट्स में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, नेम चेंज है और वैल्यूज चेंज है। क्वेश्चन नंबर 8, यूसेज ऑफ द वर्ड जी, अशोक सैक्रिफाइस्ड ऑफ, अशोक शेयर 3/4 इंटू इज द सैक्रिफाइस ऑफ सुधा's sacrifice 1/4 इंटू दैट इज द सैक्रिफाइस ऑफ सुधा। इतना क्लियर है जी? दोनों के सैक्रिफाइसिंग जो शेयर्स निकले हैं वो अशोक और सुधा के पुराने शेयर में से माइनस हो जाएंगे।
और दोनों को एडअप करोगे तो आपके पास आ जाएगा जी बानी का शेयर, वही आपको निकालना है जी, बानी का न्यू शेयर। नेक्स्ट प्लीज। ओल्ड रेशियो, नया बंदे का शेयर। सविता जो है वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाई, कहां से चार्ज हुआ है जी? करंट अकाउंट से। तो जनरल एंट्री रिकॉर्डेड फॉर गुडविल प्रीमियम इज गिवन बिलो, उसके करंट अकाउंट से चार्ज होगा जी। सविता's करंट अकाउंट आ गया जी हमारे पास 24,000। हाँ जी, प्रीमियम फॉर गुडविल चाहे कैश में आए चाहे कैश में ना आए, किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो आपके सामने पड़ी है जी। फिर 8,000 और 16,000 से रेशो निकालो, क्या रेशो निकल कर आई? 1:2 सैक्रिफाइसिंग रेशो है। नए बंदे का शेयर बताएं। 1/5, 1/5 इंटू 1/3, 1/5 इंटू 2/3, वो सैक्रिफाइस आ गया जी किसका? पुराने पार्टनर्स का। उनके पुराने शेयर्स में से माइनस कीजिए, आपके पास उनका न्यू शेयर आ जाएगा। तीसरे बंदे का, नए बंदे का जो शेयर है, डिनोमिनेटर सेम करना है, यू विल गेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट प्लीज। assertion is okay जी। goodwill is an goodwill is the value of the reputation of a firm in respect of profits expected in future over and above the। हाँ जी, assertion ठीक है जी, लेकिन इसका आपके रीजन ठीक है, इसका आपके assertion से कोई लेना देना है? assertion क्या कहता है? तो नीचे जो है वो उन्होंने बता दिया भी ये रेपुटेशन है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये इंटेंजिबल एसेट क्यों है। रीजन तब होता जब आप ये बताते कि क्योंकि गुडविल जो है वो दिखती नहीं है, गुडविल डजंट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट कैन ओनली बी फेल्ट। सो तब जो है हम मानते कि ये रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है इंडिपेंडेंटली। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन प्लीज, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? नेक्स्ट प्लीज। न्यू पार्टनर प्लीज। His share of goodwill premium 40,000. What's the old ratio? What's the old ratio? Not given. So should be equal. Who's the new partner? His share. Is it mentioned how he is taking his share from old partners? Therefore, old ratio becomes sacrificing ratio. वही आपसे पूछा गया है। बंदे का शेयर है जी 40,000, ओल्ड रेशो 1:1, सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1, तो 20,000 आ गया जी। मांग क्या रहे हैं आपसे? आवाज नहीं चाहिए भाई। द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू सुमित, आंसर इज 20,000। नेक्स्ट प्लीज। वी हैव टू फाइंड आउट गुडविल बाय विच मैथड? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। याद है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट? 3 स्टेप्स होते थे। पहला स्टेप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, जिसका फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। सेकंड स्टेप होता था नेट एसेट्स। नेट एसेट्स होते थे जी टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। नेट एसेट्स का दूसरा नाम कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस 3 चीजें, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एंड गुडविल। ये माइनस होता था आपका। एंड अगर याद हो, पार्टनरशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट्स अगर दी जाती थी, हमें मेंशन नहीं होता था ट्रेड है कि नॉन ट्रेड, हम हमेशा क्या मानते थे? नॉन ट्रेड। कौन क्या मानते थे? और अगर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, थर्ड बुक चैप्टर रेशियो एनालिसिस, वहां इन्वेस्टमेंट्स दी जाती हैं, कुछ मेंशन नहीं होता, तो क्या माना जाता है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। उसका सिंपल रीजन है जी, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो तो अपने पास जो है, हम जो है वो हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है, हम जो है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। मींस हम सोना चांदी जमीन में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम किसी दूसरे के धंधे में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन अगर हमारी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है तो अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, जो कि हमें करनी पड़ती है किसी दूसरे के बिजनेस में, लेकिन उससे हमें डायरेक्ट बेनिफिट दैट इज डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इनडायरेक्ट बेनिफिट भी मिलेगा। मैंने आपको एग्जांपल दे रखा था जी, हीरो मोटोकॉर्प एंड एमआरएफ। हीरो मोटोकॉर्प बाइक बनाती है जी, एमआरएफ वाले कहते हैं टायर तभी देंगे जब आप हमारे को 100 करोड़ दोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए।
और हम आपको टायर बना के देंगे, जितनी आपकी बाइक की लाइफ है उतनी देर टायर कभी भी पंचर नहीं होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। आइए जी फटाफट क्वेश्चन नंबर 12। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस जी इज एवरेज प्रॉफिट गिवन टू अस। कैपिटलाइज वैल्यू गिवन है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वाज 18 लाख। तो नेट एसेट्स निकालना है जी 20 लाख माइनस 5, 20 माइनस 5 जी 15। हमारे पास 18 माइनस 15 जी 3 लाख। व्हाट इज 3 लाख जी? गुडविल। नेक्स्ट प्लीज क्वेश्चन नंबर 13 जी, क्या निकालना है जी? सुपर प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है जी, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है जी? सुनाना जरा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला सुनाओ। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है जी, हाउ मच? एनआरआर 6 लाख का 10%, 60,000 क्या आया? एवरेज प्रॉफिट 80 माइनस 60, व्हाट इज 20,000? यही पूछा है जी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जी, गुडविल कैलकुलेट करनी है जी। टॉपिक आ गया हिडन गुडविल। याद है जी हिडन गुडविल का टॉपिक? पहला स्टेप होता है टोटल कैपिटल निकालना ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। सेकंड स्टेप होता है जी कैपिटलाइज आपकी जी नेटवर्थ ऑफ द फर्म निकालना, बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। अभी अभी जो नेट एसेट्स आपको बताए वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं, लाइबिलिटी अप्रोच एंड एसेट अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच में कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स माइनस जी आपके पास वही तीन चीजें जो आपको बताई। और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं लिखा गया है, नॉन ट्रेड है, तो वो नॉन ट्रेड भी आपको माइनस करनी पड़ेगी, तो आपके पास आएगी जी कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर एसेट अप्रोच से चलोगे तो ऑल टैंजिबल एसेट्स, जिसमें ऑल फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज आएगा। और हमने जो चीजें छोड़नी है वो है फिक्टिशियस एसेट्स, जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दो ही होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। मैंने बोला ऑल टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, तो इसमें गुडविल मैंने कंसिडर ही नहीं करनी। आई होप यू स्टिल रिमेंबर गुडविल कितने तरीके की होती है? दो, परचेज गुडविल एंड वैल्यूड गुडविल, जिसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। बैलेंस शीट में कौन सी गुडविल मिलती है पड़ी हुई? परचेज्ड गुडविल, उसे ही छोड़ने को बोल रहे हैं, ऑल टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तीसरा स्टेप होता है स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। चलिए क्वेश्चन पे आइए जी। चेतन की एडमिशन हो रही है जी, चेतन का शेयर बताएं, चेतन की कैपिटल बताएं। 48,000 इंटू 4 जी, 4 4 16, 8 4 32, 1,92,000 आ गया जी आपके पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। उसके बाद जी नेटवर्थ निकालना है आपने, याद है नेटवर्थ यहां पे अब कैसे निकलेगा? अदिति की कैपिटल, बॉबी की कैपिटल प्लस चेतन की कैपिटल प्लस P&L का क्रेडिट बैलेंस। ये आ गया जी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है फर्स्ट स्टेप माइनस सेकंड स्टेप, दैट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म। हमें किसकी गुडविल मांगी है? चेतन की नहीं मांगी जी, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ही मांगी है। चेतन की मांगी होती तो 60,000 इंटू 1/4 करते 15,000 आ जाती। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, मेथड का नेम बोलें। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है जी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर, दैट विल गिव यू गुडविल। और सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लीज। एनआरआर 3 लाख का 20%, 60,000 इज व्हाट? एवरेज सुपर इंटू 100/20 gives you the value of goodwill. Next please. एवरेज प्रॉफिट मेथड आ गया जी, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years। 4 साल का एवरेज निकालना है। ध्यान देने वाली बात है 14,500 लॉस है, तो उसे कंसिडर करते हुए चलना। एवरेज प्रॉफिट आएगा जी इंटू कर देंगे आप 3, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। नेक्स्ट प्लीज। अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ हिडन गुडविल। योगिता की कैपिटल जी, योगिता का शेयर 250 इंटू 5, 12,50,000 टोटल कैपिटल आ गई जी। सेकंड स्टेप 450 प्लस 150, 6 लाख प्लस 250, 850, 1250 माइनस 850, 4 लाख इज द गुडविल ऑफ द
firm. Next, please. फिर से वही है जी, रिपीट हो गया है। 2 लाख इंटू 4 8 लाख, दूसरा स्टेप 3 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख 6.5 लाख, 1.5 लाख आ गई जी गुडविल ऑफ द फर्म। रिपीटेड है जी। अगला 19th 20th पे आओ। ओल्ड रेशियो प्लीज, न्यू रेशियो, हु इज द न्यू पार्टनर, कितने एसेट्स ला रहा है, मशीनरी फर्नीचर स्टॉक एंड कैश। ये किस चीज के लिए ला रहा है चारों एसेट्स, गुडविल भी और कैपिटल भी। कितनी कैपिटल है उसकी, 3 लाख। प्लीज चेक करें, 2 लाख प्लस 1 20, 3 20, 3 20 प्लस 80 4 लाख, 4 लाख प्लस 50,000, 4 लाख 50,000। तो 4 लाख 50,000 का क्या लेकर आ रहा है वो सामान, 4 लाख 50,000 का सामान दो चीजों के लिए लेकर आ रहा है। दो चीजें प्लीज, कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना बना था, 450। 450 में से 380 क्या है, 380 क्या है, तो बचे कितने, 70 क्या है, किसकी, उसकी। उसका शेयर क्या है, 2/8, 2/8 और 1/4। 70,000 आया था जी उसका शेयर, इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर करोगे तो क्या निकल कर आएगी, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। वही आपसे मांगी है जी, आपसे नए बंदे के हिस्से की गुडविल नहीं मांगी। यू हैव टू बी अवेयर, क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है, वो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म की डिमांड कर रहा है कि वो आपसे मांग रहा है सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, वैसे क्वेश्चन रिपीटेड है, अगर क्वेश्चन पढ़ लिया हो तो। व्हाट्स द ओल्ड रेशियो, नए बंदे का शेयर बताया कैसे ले रहा है वो पुराने पार्टनर से। सो ओल्ड रेशियो बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नॉट न्यू रेशियो जी। ओल्ड रेशियो बिकम्स न्यू रेशियो रिटायरमेंट के चैप्टर में होती है, एडमिशन में नहीं। नए बंदे के हिस्से की गुडविल प्लीज, 1 लाख पुराने पार्टनर्स को मिलेगी जी 1:1 में, 60,000 और 60,000 आंसर आ गया जी। यही हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 22। क्या ढूंढना है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत सिंपल है, आया नहीं, 14 माइनस 4 10 लाख, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, अकाउंटिंग इक्वेशन 11 स्टैंडर्ड। याद है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी उधर ले जाओ, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 23। ओल्ड रेशियो प्लीज, न्यू रेशियो प्लीज। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है, आ गया जी, IFR। हाउ मच इज IFR, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हाउ मच इज द मार्केट वैल्यू, कितने से कम हो गई, एंट्री याद है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, दैट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इन। एंट्री देख लो फिर। व्हाट्स द ओल्ड रेशियो, 70,000 बटेगा जी ओल्ड रेशियो में। 70,000 इंटू 4/10 होता 28,000। चेक कर लो, एक ही ऑप्शन में 28,000 है। ऑप्शन मिल गया, बोलो। वैसे आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो आपकी एंट्री के पर्टिकुलर्स को राइटली डिपिक्ट कर रहा है, बाकी किसी में आपके पर्टिकुलर्स जो है वो ठीक भी नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट प्लीज। WCR आ गया जी। हाउ मच इज WCR प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट, हाउ मच इज द क्लेम, कितना ज्यादा है क्लेम हमारे रिजर्व से। ये 8,000 कहां दिखाया जाएगा, रिवैल्यूएशन में, कहां पे, आंसर चेक कर लो जी फिर, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 25 जी, पढ़िए और आंसर बताइए। आ गया जी आंसर, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 26। लॉस ऑन गेन ऑन रिवैल्यूएशन निकालना। भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर नॉमिनल, रिवैल्यूएशन अकाउंट का सिनोनिम, एक और नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट का
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पे लॉस होते हैं जी। लॉस तब होगा जब आपका एसेट कम होगा या आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी। प्रॉफिट तब होगा जी जब आपका एसेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी कम होगी। यहां पर आपसे आंसर मांगा है जी, मशीन की वैल्यू कितने से डेप्रिशिएट हो गई, रिवैल्यूएशन में टू साइड, इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गई, कितने की थी, कितने की हो गई, कितने से बढ़ गई, 50,000। क्या बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बाय साइड 50,000 जी, और इधर टू साइड पे क्या आएगा, 1,00,000। फायदा हुआ नुकसान कितने का, नेक्स्ट प्लीज। लैंड की वैल्यू बढ़ गई जी बाय साइड, मशीनरी आपकी कम हो गई जी, 10 लाख से 7 लाख रह गई, कितने से कम हो गई, तो नुकसान 3 लाख का, फायदा 2 लाख का, नेट अमाउंट। नेक्स्ट प्लीज। आंसर प्लीज। दोनों चीजें इंडिविजुअली करेक्ट हैं और रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलिए फिर सी पार्ट आंसर आ गया जी। नेक्स्ट, याद है जी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडमिशन के चैप्टर में था जी। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 भी था। चलिए देखिए लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन पढ़िए, क्या कैलकुलेट करनी है, नए बंदे की कैपिटल। हाँ जी, नए बंदे की कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी है, कैलकुलेट करनी है जी। ही एग्रीड टू कंट्रीब्यूट, ही एग्रीड टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ले आओ कैपिटल, ले आओ, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल लाओ जी। नए बंदे का शेयर बताना जी। 1 minus 1/5 gives us total capital into is equal to adjusted capital of old partners। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल दो जी, इंडिविजुअली बताओ जी। 1,09,000, फिर 66,000। हाँ जी, एक और चीज दे रखी है, गुडविल किसकी, फर्म की कि नए बंदे की। नए बंदे की गुडविल जो है, चाहे वो कैश में लाए चाहे वो कैश में ना लाए, दी किसे जाएगी, उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगी, यहाँ के ना, जो उनके कैपिटल को बढ़ाएगी। व्हाट इज दैट जी, हाउ मच, 25। 1,09,000 थे 66, 175, 175 थे 25, 2 लाख। व्हाट इज 2 लाख जी, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू दैट विल गिव यू व्हाट, total capital of the new firm। what's the share of the new partner, 1/5, 50,000 आ गया जी। क्लियर है जी। और अगर आपने मिस कर दी ये तो फिर क्वेश्चन भी गया जी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 जी, फिर से प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 में डिफरेंस लोकेट करो। You are not provided with premium for goodwill in question number 30। 29 में प्रोवाइडेड था जी, तो हमने ऐड कर दिया, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टफ इज सेम। 1/5 की जगह यहाँ पे 1/3 है। 1 minus 1/3, टोटल कैपिटल इनटू 2/3 इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। 2/3 उधर जाके 3/2 हो जाएगा। 3/2 के साथ एडजस्टेड कैपिटल्स का टोटल ऐड मल्टीप्लाई करोगे, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा, इनटू 1/3 करोगे, नए बंदे की गुडविल आ जाएगी। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 31, सेम सेटअप जी, 1/5, 1 minus 1/5। आइए जी क्वेश्चन नंबर 32, आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 32, आंसर प्लीज। सुनानी जी, गुड। नेक्स्ट वन जी, ओल्ड रेशो प्लीज। 2/5, 3/5, किसका गेन सैक्रिफाइस मांग रहे हैं जी, ईशा का। 2/5 माइनस 1/2, ये तो कर ही लोगे। ओल्ड माइनस न्यू, यही कर रहे हैं हम। जब ओल्ड माइनस न्यू करते हैं और प्लस में आता है तो क्या होता है, और ओल्ड माइनस न्यू करते हैं माइनस में आता है तो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, यहां पे गेन आ रहा है। नेक्स्ट प्लीज, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो,
3/5, 2/5 -1/2 -1/2, 5 2 6 6 -5 1/10, 5 2 2 2 4 -5 -1/10. Sacrifice and gain. What's the value given to you of valued goodwill? Into 3 lakh. 3 lakh into 1/10 gives us 30,000. हाँ भाई, पूरी पार्टनरशिप का एक ही गोल्डन रूल है, G2S. G stands for, S stands for, कराओ जी फिर G2S. ओके जी, एंट्री मांगी है आपसे, ठीक है जी. सुरभि सेकंड पार्टनर इज गेनिंग जी, तो सुरभि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू. नेक्स्ट प्लीज. क्वेश्चन नंबर 35 जी. ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है. क्वेश्चन नंबर 35, बोथ ओल्ड एंड न्यू रेशियोज आर गिवन और नॉट. ओल्ड माइनस न्यू करेंगे जी, प्लस में आएगा सैक्रिफाइस, माइनस में आएगा, यही मांगा है आपसे, गेन सैक्रिफाइस ढूंढने को बोला. क्वेश्चन नंबर 36, सोच समझ के जवाब दीजिए. आंसर प्लीज. ABCD. गुड. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 37 जी. ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, 1:1:1. वी डू हैव अ जनरल रिजर्व एंड अ क्रेडिट बैलेंस इन. क्या मांगा है जी आपसे? अगर याद हो 8 आइटम है, जनरल रिजर्व, P&L, कॉन्टिजेंसी, WCR एंड IFR. 5 आइटम लाइबिलिटी साइड की, 3 आइटम एसेट साइड की, गुडविल, P&L एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. ये 8 आइटम्स को क्या क्या बुलाते हैं जी हम? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स. अगर कुछ मेंशन नहीं होता चेंज इन PSR के दौरान या इवन एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के दौरान, तो इनका ट्रीटमेंट क्या होता है इन 8 आइटम्स का? OO, रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ध्यान दीजिए, यहां पे कुछ मेंशन है, व्हाट टू डू विद जनरल रिजर्व एंड P&L. सो वी शुड बी राइटिंग देम ऑफ अमंग इन ओल्ड रेशियो. तो एंट्री देख लो जी फिर. ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स, व्हाट्स द ओल्ड रेशियो? सो यू बेसिकली हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन C एंड D पार्ट. डी पार्ट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती. कई क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगानी है. सी पार्ट में इक्वली जा रहा है तो रेशियो कौन सी होगी? इक्वल. इक्वल रेशियो आपके क्वेश्चन में कौन सी है? ओल्ड के न्यू. न्यू. तो हमें किस में बांटना है? बाकी किसी ऑप्शन में 3 पार्टनर ही नहीं दिए जी उन्होंने. चलिए नेक्स्ट. अच्छा एक बात बताओ, क्लासेस तुम्हारी कब से शुरू हुई है CUET की? जहां कहीं भी क्रैश कोर्स लगा रहे हो आप, XYZ, 30th ऑफ मार्च. आज क्या है? 7th ऑफ अप्रैल. 9वां दिन है, 9th डे. अगर क्रैश कोर्स लगा हुआ है तो सुबह से लेकर शाम तक तो वहीं हो. एम आई राइट? बोलो. उसके बाद IPL, उसके बाद खुद सोच के देखो. मैंने तुम्हें पहले दिन भी बोला था, इन 9 दिनों में जितनी देर आप इंस्टीट्यूट पे हो, उसके बाद घर जाके कितना टाइम डिवोट हो रहा है? खुद से पूछो. हो रहा है? नहीं हो रहा. मैंने तुम्हें पहले दिन बोला था, ये जो कर रहे हो भैया, तुम्हारी तो एफर्ट ही लग रही है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की हार्ड अर्न्ड मनी भी लग रही है, और माड़ी मोटी नहीं लग रही, बहुत सारी लग रही है. लग रही है. और अगर ये तुम्हारा प्लान ए है तो यू आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट इन योर प्लान ए. जिस बॉडी लैंग्वेज और कैजुअल एटीट्यूड से आप बैठे हुए हो, वो सब दिख रहा है. तो मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूं, इफ दिस इज योर प्लान ए, यू आर नॉट गिविंग योर 100%. एंड मार्क माई वर्ड्स, फिर धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का. अल्टीमेट डेस्टिनेशन पता क्या है? अरविंदो. बस. इतनी एफर्ट लगा के पैसा खर्चा करके फिर अगर जाना ही वहाँ है, वो तो तुम्हें फिर तुम्हारे कॉलेज के नंबर, जो 12वीं के नंबर आएंगे, वही पहुँचा देंगे. सपने बड़े हैं और एफर्ट छोटी. जितना सपना बड़ा होता है, एफर्ट उससे ज़्यादा बड़ी होती है. उतनी ज़्यादा हासिल करनी पड़ती है अगर DU घुसना है तो थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो.
मैंने तुम्हें तब भी बोला था गेट इनटू योर बोर्ड्स मोड अगेन। जब तक तुम्हारा ये हो नहीं जाता, किसी ने कुछ अपने लेवल पर अकाउंटेंसी का किया? टेस्ट सीरीजें सबके पास हैं, मॉक टेस्ट सबके पास हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सबके पास हैं, 12वीं तो पास ही हो एक तरीके से, बोर्ड का पेपर दे चुके हो, पता नहीं ट्यूशनों पे कितने कितने टेस्ट दे चुके हो, कितने कितने स्कूल के पेपर दे चुके हो, तो सारा कुछ तो आता ही है। तो कुछ अपने लेवल पर किया? मैं तो अपने सब्जेक्ट का पूछ रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट का तो मेरे को पता नहीं। और इतना तुम्हें पता चल गया होगा 3 क्लासें लगा करके याद कुछ नहीं है। Am I right? मैं बोल रहा हूं तो वो कहीं दिमाग के खूंजे में कोई चीज बड़ी हुई है और वो निकल के आई, हाँ ये होता था, हिडन गुडविल। हिडन ही है, अभी तो दिमाग में बाहर आया नहीं। तो बेटा गेट योर एक्ट टुगेदर, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, मैं तो करा दूंगा, मेरे को तो आता है। मैंने तो वो ज्यादा पंगा ले लिया इस बार। आगे एक किताब थी तो 3 की कमिटमेंट कर दी, तो मेरे को तो 3 करानी ही पड़ेगी। कमिटमेंट कर दी तो फिर करनी ही पड़ेगी पूरी, लेकिन उसमें आपका योगदान चाहिए। जिस स्पीड से आप चल रहे हैं उस स्पीड से तो मेरे को लगता है अगर 16 मई को तुम्हारा पेपर होगा तो मैं 15 मई को क्लास ही लगा रहा हूँ। एक सैंपल पेपर पड़ा, आजो आजो फटाफट कर लें, क्या पता इसी मेरे पेपर आ जाए कल। थोड़ा रिस्पॉन्स दो और थोड़ा जागो। और कोई देख कर आया वीडियोस भेजी थी? ओह इदा दी वीडियोस आती रहती हैं, की करना? हम तो नेटफ्लिक्स देखेंगे, अमेजॉन देखेंगे, ये थोड़ी देखनी है। हाँ कोई देख के आओ रिवीजन वीडियो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 की, पूरे सिलेबस की भेज दी आपको, देखी किसी ने? किया इतना एफर्ट की रिकैप्चुलाइजेशन हो जाएगी? आते भी गई नहीं, फिर वही 12वीं वाली ढीठ। आओ जी आओ, केड़ा क्वेश्चन है जी? 30। आ जाओ फिर। ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, हाँ जी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा है जी, क्या करना है जी? राइट ऑफ करना है कि एडजस्टमेंट एंट्री करनी है? जल्दी बोलो, किस रेशो में होगा? वो क्या है? तो 45,000 को 2:1 में बांट लोगे, वही आंसर होगा जी आपका। क्वेश्चन नंबर 39, ओल्ड रेशो, गलत जवाब। इक्वल, न्यू रेशो, गुडविल पड़ी है जी, क्या करनी है हमें? एडजस्टमेंट एंट्री करनी है जी। द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज, प्लीज ध्यान दीजिए, 90,000 इज नॉट योर एग्जिस्टिंग गुडविल। व्हाट्स द आइडेंटिफिकेशन पॉइंट? वैल्यूड, दिस इज योर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और वैल्यूड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमेशा बैलेंस शीट के बाहर पड़ी होगी और उसकी हमेशा क्या पास होगी? जिसका रूल होगा G2। नेक्स्ट प्लीज। ओल्ड रेशो, नया बंदा किससे ले रहा है? तो सिर्फ अतुल के 8/20 में से 1/5 माइनस होगा। अतुल का न्यू शेयर आ जाएगा, बीना का ओल्ड शेयर इज न्यू शेयर, और दामिनी का शेयर है जी 1/5। डिनोमिनेटर सेम कर लेना, रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। रिपीटेड है जी, व्हाट इज 2/7 एंड 1/7? सैक्रिफाइस ऑफ रुशल एंड अभीर, दोनों के पुराने शेयर में से क्या होगा? माइनस। आपके पास न्यू शेयर आ जाएगा, नए बंदे का डिनोमिनेटर सेम करके न्यू रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। क्वेश्चन नंबर ले आओ जी। ओल्ड पार्टनर्स इन, नेक्स्ट। बोर्ड पे किया हुआ है जी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, नए बंदे का शेयर सुना नहीं जी? 1 - 1/5, टोटल कैपिटल इंटू 4/5 इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एलेक्स, बेन एंड कोल। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 44 जी। बांटना है क्या रखना है? रखना है तो फिर क्या पास करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट एंट्री के लिए रूल क्या होता है? G2S रूल तब होता है जब आप जिस अमाउंट की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हो उसका क्रेडिट बैलेंस है। अगर उसका क्रेडिट बैलेंस हो तो आपके लिए रूल बन जाता है S2G, मींस इन दैट सिचुएशन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेट्स डेबिटेड एंड गेनिंग पार्टनर गेट्स क्रेडिटेड। चलिए
यहां पे G2S लगेगा जी, आपका सिस्टम यही बैठेगा, ये जो कर रखा है। नेक्स्ट प्लीज। P&L का केड़ा बैलेंस है जी? डेबिट। खत्म करना है, क्या करोगे? क्रेडिट। डेबिट किसे करोगे? ओल्ड पार्टनर्स, विच इज 3:2:2। नेक्स्ट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 46। गिव मी सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लीज। 1:1/4 into 1/2, 1/8, 1/8 इज द सैक्रिफाइस ऑफ आशु एंड बासु। उनके पुराने शेयर में से माइनस कर दीजिए, न्यू शेयर आ जाएगा आशु और बासु का। चेतन का न्यू शेयर 1/4 है, डिनोमिनेटर सेम कीजिए, यू विल गेट योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट प्लीज। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू करना है जी, सिर्फ अर्जुन का करके देखना क्योंकि वही आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है। नेक्स्ट प्लीज। ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर 1/4। व्हाट्स द न्यू रेशियो? गलत जवाब। अब पढ़ो और जस्टिफाई करो इसे। तीसरी चौथी इलस्ट्रेशन है एडमिशन के चैप्टर की। किशोर एंड बिमल डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। हु आर किशोर एंड बिमल? हाँ जी। फ्यूचर स्टैंड्स फॉर आफ्टर द अराइवल ऑफ न्यू पार्टनर। आफ्टर द अराइवल ऑफ न्यू पार्टनर व्हाट इज द न्यू पार्टनर शेयर? तो 1/4 तो वो ले जाएगा, तो इनके लिए क्या बचेगा? वो इस 3/4 को कैसे बांटना चाहते हैं? 3/8। 3/8 is the new share of old partners, 1/4 is the share of the new partner। न्यू रेशियो आ गई जी आपके पास 3:3:2। और ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे तो निकल कर आएगी आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो इज 4:3, but that is 4/7 and 3/7 minus 3/8 minus 3/8 that will give you sacrificing share। स्टार लगा लो इस पे, सीबीएसई का क्वेश्चन है जी, आपको सीयूईटी में भी आ सकता है। नेक्स्ट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 49 जी। हिडन गुडविल आ गया जी। 1 लाख इंटू 5 गिव्स अस 5 लाख। व्हाट इज 5 लाख? टोटल कैपिटल 120 प्लस 80 2 लाख, 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, 5 लाख माइनस 3 लाख गिव्स अस। नेक्स्ट। ले आओ जी, आंसर ले आओ। देख लो देख लो, पढ़ लिया है तो एक क्वेश्चन का जवाब दो। स्टेट 2 मेन राइट्स एक्वायर्ड बाय अ न्यू पार्टनर ऑन द एडमिशन। राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। 2 राइट्स फ्री में मिल जाते हैं उसे। राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स के लिए उसे लेकर आना पड़ता है प्रीमियम फॉर, एंड राइट टू शेयर इन द एसेट्स के लिए उसे क्या लेकर आना पड़ता है? बस जी, फिर अब दोबारा चेक कर लो। assertion is capital only and reason is कि why is he bringing capital, both are correct and is the correct explanation जी। क्वेश्चन नंबर 51 हिडन गुडविल। चलें आगे, रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 52 what is being asked in question number 52? क्लियर कट मेंशन्ड है। नेक्स्ट प्लीज। WCR प्लीज, WCR प्लीज, क्लेम प्लीज, बचा प्लीज, बटेगा कैसे? ओल्ड 9,000 बचता, 4 3 2 की रेशो हुई 4,000 3,000 एंड 2,000। चेक कर लो जी। फिर WCR 84 टू क्लेम 75 टू मोनू सोनू राहुल 432। नेक्स्ट प्लीज। कर लेंगे जी ओल्ड माइनस न्यू, कर लेंगे ओल्ड माइनस न्यू निखिल के लिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। हाँ जी, हेमा जी का सैक्रिफाइस बताएं। गलत जवाब जी, 2/3 इंटू 1/3। और तारा जी का सैक्रिफाइस 3/5 इंटू 1/2। उनके पुराने शेयर में से माइनस हो जाएगा जी, न्यू शेयर आ जाएगा। जो भी वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको एडअप कीजिए, आपके पास
न्यू पार्टनर का शेयर आ जाएगा। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 56, हु अलोन इज सैक्रिफाइसिंग? गुप्ता जी का शेयर माइनस विल गिव यू गुप्ताज न्यू शेयर। शर्मा जी का शेयर 1/। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, WCR प्लीज। क्लेम्ड बचा कितना जी? मंजीत ये फोन ले जाना। एक्सेस कितना है? कहां से होगा? आंसर बताओ, कॉल बैक कर लेना अगर बंद हो जाए तो। क्वेश्चन नंबर 58, ओल्ड रेशो प्लीज, न्यू रेशो प्लीज। गुडविल कौन सी गिवन है? क्या पास करनी है? रूल लगेगा। नेक्स्ट प्लीज, आंसर सुना नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 60 जी, देखो कुछ याद आए तो। वह तो आंसर भी रटा होना चाहिए अब तक, पता नहीं कितनी बार कर लिया था ये क्वेश्चन। आया कुछ याद? 1 माइनस 1/6 माइनस 1/6 बचा 4/6 जाएगा ए और बी में। व्हाट्स देयर रेशियो? 3:2। आंसर मेरे को तो याद है कि 12, 8, 5, 5। फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, सीयूईटी शुरू हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 78, आंसर ए ऑप्शन गलत जवाब। बी ऑप्शन, drawings made out of capital is withdrawal of capital. It doesn't come in current account. It comes on the debit side of partners capital account when maintained under fixed capital method. Question number 7, B part is your answer ji, means B option is your answer. B, C and E. Question number 79, answer please. C option. क्वेश्चन नंबर 80 जी, अभी डिस्कस करके हटा था थोड़ी देर पहले। सिर्फ एक ही चीज जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कौन सी? ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो बी पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट प्लीज, बी 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 फॉर बॉय जी, बी ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, 81st क्वेश्चन, आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, ए ऑप्शन जी। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन आ गया पूरा, चेक कर लें, सीयूईटी का है। ओल्ड रेशो, नया बंदा 1/4 शेयर कैपिटल ला रहा है 30,000, और अगली लाइन आपको बताती है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1 है। पार्टनर्स वांट देयर कैपिटल्स टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बैलेंस शीट आपको दे दी बिफोर सीज एडमिशन, टर्म्स दे दी, सी इतनी कैपिटल ला रहा है, बिल्डिंग मशीनरी वैल्यू होगी, प्रोविजन बनानी है, एंड द एडजस्टमेंट इज टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 83 से लेकर 87 तक इसी के स्टडी में से हैं। हाँ जी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज न्यू रेशियो गिवन जी? नो, 1 माइनस 1/4, 3/4, 3/4 जाएगा 2:1 में, यहां से न्यू रेशियो निकलेगी जी आपके पास। नेक्स्ट, आगे जी, गिव जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। कितनी गुडविल ला रहा है ये नया पार्टनर? 12,000। देखो सी विल ब्रिंग लिखा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। व्हाट्स अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो? बिल्कुल ठीक है जी, 8,000 और 4,000। ए ऑप्शन इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 84।
हाँ जी, फिक्स्ड कैपिटल्स, क्वेश्चन नंबर 85। चलिए नए बंदे की कैपिटल बताएं। 30,000। नए बंदे का शेयर बताएं। 30,000 इंटू 4, व्हाट इज 120? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू रेशियो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 2:1:1। 1,20,000 को 2:1:1 में बांटो, 60, 30 एंड 30। आंसर आ गया जी आपके पास। ए और बी की फिक्स्ड कैपिटल 60 एंड 30। रिवैल्यूएशन जी, एडजस्टमेंट नंबर 2, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? बाय साइड जाएगा। मशीनरी की वैल्यू टू साइड जाएगा। प्रोविजन टू साइड जाएगा। यहां से निकल जाएगा जी आपके पास प्रॉफिट और लॉस ऑन इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 87। हैप्पी बर्थडे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिवैल्यूएशन का आंसर, एडजस्टमेंट्स, प्रीमियम फॉर गुडविल, टू बैलेंस कैरेट डाउन, 1,60,000, 30,000, 30,000, फिर बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। वो बैलेंसिंग फिगर ही आपसे पूछी गई है कि करंट अकाउंट्स में कितना बैलेंस होगा। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 88। चलिए बहुत बार कर लिया ये, चलें आगे क्वेश्चन नंबर 88 से। क्वेश्चन नंबर 89 हो गया जी, ये भी पहले से एक ही बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 90। हाँ जी, हु इज अ न्यू पार्टनर? शेयर 1/6 का हाफ, 1/12 किसने दिया? ए ने। रिमेनिंग शेयर, डी का शेयर क्या था? उसमें से 1/12 दे दिया, बचा क्या? ये किससे लेगा? सुनानी जी कैसे? 3:2। 1/12 इंटू 3/5, 1/12 इंटू 2/5, 3/60 एंड 2/60। बोलो जी ओके। ये 3/60, 2/60 माइनस होगा जी किसमें से? बी और सी में से। ये किसमें से माइनस होगा जी? ए में से। फिर आपके पास न्यू शेयर आएगा, डिनोमिनेटर सेम करोगे तो निकलेगी जी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 91। व्हाट इज 1/6? क्वेश्चन नंबर 91। व्हाट इज 1/4? पुराने शेयर में से माइनस हो जाएगा जी। व्हाट इज 1/6 प्लस 1/4? सी शेयर। डिनोमिनेटर सेम कीजिएगा, न्यू रेशियो आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा अगले में। क्वेश्चन नंबर 92। हुज न्यू पार्टनर? सी गेट्स ऑफ 25% ऑफ ए का शेयर 4/, ये क्या है? ए का सैक्रिफाइस। आगे बढ़े। 1/3। व्हाट इज 1/3 जी? बी का सैक्रिफाइस। अब ए और बी किसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं जी? इन दोनों को क्या करोगे? ऐड। वो क्या आएगा? और इसका जो आंसर आएगा दैट इज 100/7, 100 दैट इज 1/7। वो 1/7 जो है वो कहां जाएगा जी? वो क्या होगा 1/7? ए के पुराने शेयर में से, 1/3 बी के पुराने शेयर में से, और जो इनको एडअप करके आया वो सी का शेयर। डिनोमिनेटर सेम कर लेना जी, रेशियो आ जाएगी न्यू। नेक्स्ट प्लीज। व्हाट इज 1:2? What is 1:2? Question number 93. Sacrificing ratio. What's the old ratio? निकल जाएगा जी अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। ओल्ड रेशियो, नया बंदा 1/5। गिव मी सैक्रिफाइसिंग रेशियो जी। सेम लाइक 93 जी, वहां पे 1:2 थी, यहां पे 1:1 है। नेक्स्ट प्लीज। अरविंद का सैक्रिफाइस बताओगे? 1/5 इंटू विनोद का सैक्रिफाइस जी। डन है। दोनों के सैक्रिफाइसेस को प्लस करोगे, किसका शेयर आएगा? सुनील का। और दोनों के सैक्रिफाइसेस को उनके रिस्पेक्टिव ओल्ड शेयर में से माइनस करोगे तो उनका न्यू शेयर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 जी।
किताब का क्वेश्चन, हाँ जी, हु इज द न्यू पार्टनर, व्हाट इज ही गेटिंग, 25% ऑफ फ्रॉम, 25% ऑफ, who is his here, C's share is equal to whose sacrifice, इतना क्लियर है जी? हाँ जी, अब B का चेक करो क्या है, B सरेंडर्स अगेन 1/4 फ्रॉम के ऑफ, तो व्हाट इज 1/4 जी, B का सैक्रिफाइस, ये क्लियर है? ये कौन है, C अपने खुद के हिस्से का कितने परसेंट A से ले रहा है, तो C अपने खुद के हिस्से का 75% किससे लेगा, वो B का क्या होगा, वो हमें मालूम है कितना है, ये बन गया जी 3/4 इंटू सीज शेयर, सीज शेयर 1/4 इंटू 4/3, कितना आ गया जी, कुछ याद आया? किताब का क्वेश्चन है जी आपकी, TS गरेवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 जी, ओल्ड गिवन है जी, न्यू गिवन है, प्लस में आएगा सैक्रिफाइस, माइनस में आएगा गेन। नेक्स्ट ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है जी ए और बी के बीच में, ओल्ड माइनस न्यू। 99 जी, बोलो जी बोलो। नेक्स्ट व्हाट इज 1/16 एंड 1/16, ए के और बी का क्वेश्चन में क्या मांगा है जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2, चलो सेंचुरी हो गई, बैट खड़ा कर लो, डबल सेंचुरी मारनी है, बिकॉज दिस हैज 203 ओनली क्वेश्चंस। सेंचुरी मार लेंगे जी परसों, आज है ट्यूसडे, so your next class will be on Thursday and then on Saturday. So this week you'll have 3 classes. बुक जो है जी ट्रांजिट में है, मोस्ट लाइकली अब आपको फिर परसों ही मिलेगी, जो बाकी की 2 बुक्स होंगी। एक बार बुक्स आने दो, आपके हाथ में आने दो, फिर आपको गाइड करेंगे जी। यू पीपल आर वही बेबीज हो, स्पून फीडिंग ही चाहिए, तुम्हें चाहिए होमवर्क जो तुम में से पढ़ने वाले हैं उनको, जैसे 12th में मिलता था कि ये करके आना है, उसके बाद अच्छे बच्चे हो गए तो करके आ जाओगे। डन है जी, चैप्टर पूरा रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, जल्दी बोलो। तकरीबन सारे क्वेश्चंस कवर हो गए सिवाय 2025 के, जो 2025 के पेपर में आए थे, उसके लिए वो जो 2 बुक्स आएंगे विल टेक केयर ऑफ दैट। अब घर से क्या करके आओगे, कुछ करके आओगे कि नहीं, क्या वीडियोस देखकर आओ, किसकी, एडमिशन की, क्योंकि वैसे तो एडमिशन का काम हमने सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से कर ही लिया है। आप रिटायरमेंट पे जोर दो जरा, रिटायरमेंट की वीडियोस देखकर आओ। और आई होप ऑल ऑफ यू हैव एक्सेस टू टेस्ट सीरीज, है तो उसमें से जनाब फिर ऐसा करो, कम से कम फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन, इन 4 चैप्टर्स के जो इंडिविजुअल टेस्ट दे रखे हैं आपको, उनको सॉल्व करो, ताकि इसकी आपकी भी प्रैक्टिस हो। अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही, अभी सिर्फ पैसिव लर्निंग हो रही है। एक्टिव लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब तुम इनके टेस्ट सॉल्व करोगे। तो आज और कल के अंदर जो है इन 4 चैप्टर्स के टेस्ट सीरीज में से टेस्ट सॉल्व करो, और अगर रिटायरमेंट की रिकैप्चुलाइजेशन करनी है तो उसकी वीडियोस देखो। मिलते हैं जी परसों। अच्छा, आप सबने फॉर्म भरा हुआ है?